Hello friends, very good morning. I welcome you all on my YouTube channel रेलवे पार्टनर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एक एपीओ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का यह पेपर है साउथ ईस्ट रेलवे का 30% ग्रुप बी एग्जाम फॉर एपीओ ऑब्लिक AWO। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 3 मार्च 2022। मैक्सिमम मार्क्स 100 एंड टाइम अलाउड 2 आवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पेपर को रिव्यू करेंगे। इसमें टोटल 110 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 1 to 90 कंपलसरी है। ये सब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। 1/3 का डिडक्शन है यहाँ पे रॉन्ग आंसर पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द मैक्सिमम amount of study leave that can be sanctioned to railway employees other than IRMS officers is, that is IRMS means what, Indian Railway Management Service Officers। तो स्टडी लीव्स जनरली 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 2 ईयर्स। स्टडी लीव कितना, 2 साल का होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है, when a railway employee under suspension dies before the disciplinary proceedings are instituted, the suspension period will be treated as। तो अगर कोई एम्प्लॉय है वह सस्पेंशन पीरियड में डाई कर जाता है और उस टाइम पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड है, चल रही होती है, तो उस केस में जो उसका सस्पेंशन पीरियड है वह क्या माना जाएगा, सस्पेंशन माना जाएगा, लीव ड्यू माना जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव माना जाएगा या फिर ड्यूटी माना जाएगा। तो उसकी ड्यूटी मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एच आर एम एस इज डिजाइंड एंड मॉनिटर्ड बाई। तो ऑप्शन है रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे, क्रिस, RVNL। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज क्रिस। IT विंग्स ऑफ इंडियन रेलवे, Center for Railway Information System is designed and monitor the HRMS Human Resource Management System, जिसमें कि जनरली हम इंडियन रेलवे के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको अंडर वन एम्ब्रेला लाया गया। इसके अंदर जो है जैसे हमारे पास PTOs, APARs वगैरह भरे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन अंडर HOER इज अप्रूव्ड बाय डैश डैश अकॉर्डिंग टू MSOP। तो यहाँ पे आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन जो है वह किसके द्वारा, इसका क्लासिफिकेशन किसके द्वारा चेंज किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर। तो जैसा कि चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है, तो हम जनरली HOER के अंदर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं। इंटेंसिव होता है हमारा, एजेंशियल इंटरमिटेंट होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है और एक्सक्लूडेड कैटेगरी, 4 कैटेगरी की होती है। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है उसमें अगर कोई चेंज करना है वर्किंग आवर में या आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट में, तो इस केस में इसको अप्रूवल जो होता है, फाइनल अप्रूवल कौन देता है, वह जनरली GM, AGM, PHOD कंसर्न और PCPO। तो यह जनरली PCPO का मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर आता है। और तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। डैश डैश इज एम्पावर टू अलाउ ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ ऑन आउट ऑफ टर्न बेसिस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। आउट ऑफ टर्न बेसिस के लिए अगर बात करें तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र यहाँ पे नॉन गजेटेड स्टाफ का, यह किसके शेड्यूल ऑफ पावर में आता है, DRM, PHOD, GM, PCPO। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। GM इज़ द राइट आंसर। GM is authorized for on request transfer on out of turn basis। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत लड्डू से क्वेश्चंस आए हुए हैं। जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है वो फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस इस वीडियोस में भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिजर्वेशन ऑफ EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन ऑफ EWS विल बी फॉर अ कैंडिडेट हुज फैमिली इनकम पर ईयर इज बिलो। तो यहाँ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात की गई है। गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा 10% का रिजर्वेशन जो है
अदर देन SC ST OBC कम्युनिटी के अलावा जो भी अनरिजर्व कैटेगरीज हैं और उसमें अगर उनकी फैमिली इनकम वह 8 लाख से बिलो है, 8 लाख से बिलो है, तो इस कंडीशन में जो है तो उनको एक्स्ट्रा 10% का रिजर्वेशन जो है तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 103rd, प्लीज़ रिमेंबर इट, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है तो लाया। और यह जो है बेसिकली अगर देखें तो 14 जैन 2019 से यह पूरी तरह से इन्फोर्स है। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका फाइनल आंसर जो होगा वह 8 लाख होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर, व्हेन bias is attributed to inquiry officer, the inquiry officer has to, जब कभी ऐसा लगता है कि इंक्वायरी ऑफिसर इज बायस्ड, देन इंक्वायरी ऑफिसर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन इज सीज टू फंक्शन एज इंक्वायरी ऑफिसर्स वंस फॉर ऑल, ऑप्शन 2 is proceed with inquiry, option 3 is seek advice from a railway advocate, option D is what stop inquiry and send the case to disciplinary authority DA। तो जब भी कभी ऐसा लगे कि इंक्वायरी ऑफिसर जो है बायस है, पक्षपात कर रहा है, तो इस केस में इंक्वायरी ऑफिसर्स हैज़ टू what stop inquiry and send the case to disciplinary authority। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे यहाँ पे, द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा इन अ सीनियर क्लर्क इज, ऑप्शन दिया 13.33%, 66.66% और 20%, 25%। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो होगा राइट आंसर होगा, दैट इज 20% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन फॉर अ पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी इन अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ। तो इस केस में जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स में जनरली जो है यहाँ पे 4% का, पहले यह 3% का रिजर्वेशन हुआ करता था, अभी इसको बढ़ा के 4% का रिजर्वेशन जो है कर दिया गया है फॉर पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज इन अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट केस। तो प्लीज रिमेंबर इट, 4% अंडर RPWD एक्ट 2016। ओके, नेक्स्ट है रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट जॉब्स में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 4% रिजर्वेशन स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है पावर टू इंटरप्रेट द रूल्स कंटेन्ड इन द एस्टेब्लिशमेंट कोड रेस्ट्स विद द, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी रिपीट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, GM एंड रेलवे बोर्ड। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पावर टू इंटरप्रेट द रूल्स, जितने भी रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, चाहे वह रेलवे रूल्स और रेलवे एक्ट 1989 हो या कोई भी हो इस्टेब्लिशमेंट कोड के लिए जो भी हो, उन सब को जो इंटरप्रेट करने का फाइनल परव्यू है वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ब्रेक इन सर्विस फॉर पार्टिसिपेशन इन लीगल स्ट्राइक में बी कंडोन्ड बाय। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है जनरल मैनेजर, ऑप्शन बी दिया है MOR मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, ऑप्शन सी दिया है रेलवे बोर्ड एंड ऑप्शन डी दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ब्रेक इन सर्विस के लिए भी अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच पेनाल्टी इज नॉट रिकॉर्डेड इन सर्विस सीट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इज स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट, विदहोल्डिंग ऑफ पास, वार्निंग एंड सेंश्योर, सिंस वार्निंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन सर्विस सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे यहाँ पे, व्हाट वुड बी द करेक्ट प्रोसीजर व्हेन द चार्ज शीट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अगर चार्ज शीट डिफेक्टिव फाउंड होती है तो उस केस में करेक्ट प्रोसीजर क्या होनी चाहिए? कैंसिलिंग द चार्ज शीट विद द रीजंस विदाउट प्रिजुडाइज टू टेक फर्दर एक्शन, विदाउट कैंसिलिंग अ फ्रेश चार्ज शीट में बी इशूड
और कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स और नन ऑफ द अबव। तो इस केस में इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, दैट इज व्हाट, कैंसिलिंग द चार्जशीट विथ रीजंस विदाउट प्रिजुडाइज टू टेक फर्दर एक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। द लोवेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल क्लासिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन अ रेलवेज A1, B2, C2, C1। तो जो लोवेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल क्लासिफिकेशन है वह क्या है, रेलवे में C2 है, C2 कैटेगरी। नेक्स्ट है यहाँ पे, द प्रोबेशन पीरियड ऑन रिक्रूटमेंट ग्रेड इन रेलवेज इज डैश डैश ईयर्स। तो यहाँ पे 2 साल का प्रोबेशन होता है, जनरली रहता है। नेक्स्ट है, बहुत लड्डू से क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं भागम भागम लगाऊँ। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें अगर, द फीस प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अंडर RTI एक्ट 2005 इज 2 रुपीज़, 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, नो फी प्रिस्क्राइब्ड। तो RTI एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर PIO's अथॉरिटीज से चाहिए तो उस केस में जो है प्रेस्क्राइब्ड फीस है वह 20 रुपीज़ है। ओके, नेक्स्ट है, बेस्ट अमॉन्ग द फेल्ड कैंडिडेट्स मे बी गिवन एडहॉक प्रमोशन इफ ही और सी सिक्योर्स डैश डैश परसेंटेज मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन। काफ़ी आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। बेस्ट अमॉन्ग द फेल्ड कैंडिडेट्स, दिस इज the bitter reality of our examination system. Best among the failed candidates. Best among the failed candidates may be given ad hoc promotion if he or she secures dash dash percentage marks in the written examination। और इसका आंसर होगा यहाँ पे 20%। If he secures 20% in the written examination, he get ad hoc promotion। नेक्स्ट है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स इन अ सिलेक्शन प्रोसेस। तो इस केस में जो है अगर मिनिमम 40% मार्क्स अगर वो ऑब्टेन कर लेता है, दैट विल बी द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें, पूछा जा रहा है, इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट हैज़ टू बी गिवन बाय द CPIO और PIO विद इन। तो RTI के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से जानना चाहते हो तो इस केस में उसको इंफॉर्मेशन कितने दिन के अंदर देनी होती है, 7 डेज़, 14 डेज़, 28 डेज़ एंड 30 डेज़। तो इसका आंसर होगा 30 डेज़। 30 डेज़ के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। डैश डैश ईयर्स ऑफ APAR इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर MACP। तो MACP के लिए जो है तो कितने साल का जो है APAR कंसीडर किया जाता है यहाँ पे, 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर, 4 ईयर। तो यहाँ पे जनरली 3 ईयर का APAR जो है, प्रीवियस 3 ईयर का APAR जो है तो कंसीडर किया जाता है फॉर गेटिंग MACP। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ DCRG may be sanctioned by dash dash। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, इसके लिए जो डिलेड, अगर इसमें अगर हमने पेमेंट में डिले कर दिया है, ठीक है, अगर डेथ हो गई किसी एम्प्लॉय की या उसका रिटायरमेंट हो गया तो उसकी ग्रेचुटी को सैंक्शन करने में अगर हमने डिले कर दिया है तो उस केस में जो उसका इंटरेस्ट है डिलेड पेमेंट का, वह कौन सैंक्शन करने का इसको पावर है, PFA को है, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र, और PHOD कंसर्न को है, या AGM को है, या GM को है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस केस में जो है इसका शेड्यूल ऑफ पावर GM को दिया गया है, दैट इज़ GM आवर जनरल मैनेजर हैज़ सच मैजिकल पावर।
क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे यहाँ पे। इन रेलवे सर्विस पेंशन रूल्स अ माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 ईयर्स, 15 ईयर, 18 ईयर्स और 21 ईयर। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 18 ईयर्स, वयस्क जिसको बोलेंगे। एज पर 7th CPC मैक्सिमम लिमिट ऑफ DCRG, दैट इज डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी की जो मैक्सिमम लिमिट है वह कितनी है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो इस केस में इसको 20 लाख किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। काफ़ी लड्डू लड्डू से क्वेश्चन है, आप पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है इन सब में आंसर करते वक्त। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम रेलवे सर्विसेज। तो 10 ईयर्स, 15 ईयर, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 20 ईयर्स। नेक्स्ट है द चेयरमैन ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड एट अ जोनल हेडक्वार्टर्स इज। तो बेनिफिट फंड्स के लिए जो स्टाफ बेनिफिट फंड SBF का जो चेयरमैन है जोनल हेडक्वार्टर लेवल पे कौन है? GM है, AGM है, SDGM, ठीक है, और CPO। तो इस केस में जो ऑप्शन होगा वह चीफ पर्सनल ऑफिसर जो है इस द चेयरमैन ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड एट अ जोनल हेडक्वार्टर लेवल। नेक्स्ट है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव व्हेन सैंक्शनड फॉर अबॉर्शन शैल नॉट एक्सीड। तो इस केस में ऑप्शन दिया है 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है अबॉर्शन के केस में अगर तो इस केस में मैटरनिटी लीव जो है बेसिकली 45 डेज़ का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अगले एग्ज़ाम्स में भी हैं, तो प्लीज़ इसको रिमेंबर रखिएगा। मैटरनिटी लीव व्हेन सैंक्शन फॉर अबॉर्शन शैल नॉट एक्सीड 45 डेज़। ओके, जनरली वैसे मैटरनिटी लीव पूछ लेता है, पैटर्निटी लीव पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पे अबॉर्शन के लिए पूछा गया है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 27th नंबर क्वेश्चन। यहाँ A male railway servant with less than 2 surviving children may be granted paternity leave for a period of days during the confinement of his wife। तो इस केस में जो है पैटर्निटी लीव आपको 15 डेज का मिलता है, सबको पता है, सर्वविदित है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे यहाँ पे। अ रेलवे सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ ही हैज़ बीन इन द पुलिस कस्टडी फॉर पीरियड एक्सीडिंग। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। एक कोई रेलवे सर्वेंट है वह अंडर सस्पेंशन माना जाएगा कब? अगर वह पुलिस कस्टडी में जो है मोर देन 48 आवर्स रहता है, तो इस केस में वह जो है डीम्ड टू सस्पेंडेड माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, दैट इज 48 आवर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। कैन इन्हेंसमेंट अ punishment without restrictions of any time limit in case of non-gazetted staff। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। हु कैन इन्हेंस अ पनिशमेंट, हु कैन इन्हेंस अ पनिशमेंट विदाउट restrictions of any time limit? तो our respective general manager has such magical powers। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, GM सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे यहाँ पे। SLP कैन बी फाइल्ड बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय रेलवे सर्वेंट विद इन डैश डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ पे SLP मीन्स व्हाट? स्पेशल लीव पिटीशन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है। तो SLP को फाइल करने का जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है रेलवे सर्वेंट्स के पास, अगर हम बात करें तो 90 डेज़ की मोहलत होती है, 90 डेज़ का टाइम होता है। इसके अंदर जो है उसको हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट SLP फाइंड करना होता है। SLP मतलब उसके समक्ष सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है विद इन 90 डेज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस केस में
अगर हम बात करें तो मैरिड डॉटर may be given compassionate appointment if she is a breadwinner of the family। तो मैरिड डॉटर को भी कंपनसेट ग्राउंड पर जो है अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है अगर वह फैमिली में ब्रेड विनर है। तो इसके लिए जो है किसकी एसओपी चाहिए, या किसकी एसओपी के अंदर आता है, डीआरएम, पीसीपीओ, जीएम और रेलवे बोर्ड। तो our general managers has such magical powers, so option number 3 is the right answer, that is GM sir। नेक्स्ट है 32 की बात करेंगे। इज द डैश डैश is the minimum period for which an employee must work under the controlling officer for generation of APAR। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस केस में अगर बात करें यहाँ पे तो 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 1 ईयर। तो 3 मंथ्स का जो मिनिमम पीरियड है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को चाहिए। 3 मंथ्स is the minimum period for which an employee must work under a controlling officer for generation of APR। APR जनरेशन के लिए 3 मंथ्स का वर्किंग दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। इंटर रेलवे ट्रांसफर ऑफ अ सीनियर सुपरवाइजर पोस्टेड इन द डिवीजन इज विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ। ऑप्शन है सीनियर डीपीओ, डीआरएम, एजीएम और पीएचओडी। तो डिवीज़न के लिए जो है तो यहाँ पे डीआरएम का अप्रूवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है डैश डैश इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्सरसाइज पावर्स इन रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ गजेटेड ऑफिसर्स ऑन द कंपैशनेट ग्राउंड। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिया है पीसीपीओ, रेलवे बोर्ड, डीआरएम और जीएम। यहाँ देखिए आप देख रहे होंगे कि जीएम के जो भी एसओपीज़ हैं उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो काफ़ी एग्ज़ाम्स में जब भी आप जाएं तो जनरली पीसीपीओ हो गए या जीएम हो गए, डीआरएम हो गए, रेलवे बोर्ड हो गए, तो इनके एसओपीज़ जो है फॉर द अपॉइंटमेंट और फॉर द रिक्रूटमेंट इसको ज़रूर देख कर जाएँ। तो यहाँ पे अवर रिस्पेक्टिव जीएम सर हैज़ सच मैजिकल पावर्स। तो ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है एनुअल कोटा फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट कल्चरल कोटा इन ग्रुप सी फॉर ईच जोनल रेलवे इज। तो यहाँ पे एनुअल कोटा का पूछा गया है कितना सैंक्शनड होता है। क्वेश्चन नंबर 35, 2 पर रेलवे, 4 पर रेलवे, 6 पर रेलवे, 8 पर रेलवे। ठीक है, तो यहाँ पर से मतलब व्हाट परसेंटेज से, तो यहाँ पे जो है बेसिकली 2%। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने टोटल 35 क्वेश्चंस देखे, और भी नेक्स्ट क्वेश्चंस जो होंगे हम उसको सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और कोलीग के साथ वीडियोस को शेयर करें जिससे वो भी बेनिफिट गेन कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड डे फ्रेंड्स। आई एम साइनिंग ऑफ with this।